भारत से फ्रांस और भारत से अमेरिका के लिए फ़्लाइट की खबर सुनते ही कई सारे लोगों को एक सुखद आश्चर्य हुआ कि ये आखिर अचानक से ये फ़्लाइट का शेड्यूल किस तरीके से जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यह कोई एक दिन का काम नहीं था और ये फ़्लाइट का शेड्यूल अचानक से जारी नहीं हुआ। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें भारत सरकार ने ये कहा था कि वो अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग एयरलाइंस के साथ एयर बबल क्रिएट करने का प्रयास करेंगे और वो इस तरीके के समझौते करेंगे कि एयर बबल के तहत भारत से और बाकी के कई सारे देशों के बीच में फ्लाइट्स स्टार्ट की जा सकें। इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 22 जून को जारी किया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उस समय इस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया था। के तहत एयर बबल प्रोग्राम के तहत भारत से अमेरिका और भारत से फ्रांस के बीच में सीधी फ्लाइटें चलाई जाएंगी। तो सभी लोगों को एक तरह से ये लगा कि रेगुलर फ्लाइट शायद भारत से स्टार्ट की जा रही हैं और जितने भी टूरिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका टूरिज़्म से नाता है, उन सभी को एक तरीके से सुखद आश्चर्य हुआ। लेकिन क्या ये सच में रेगुलर फ्लाइट्स हैं दोस्तों? और क्या ये जो एयर बबल है, ये क्या कंसेप्ट है एयर बबल? आज हम इन दो मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एयर बबल का कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट कोई भारत के लिए भले ही नया हो, लेकिन ये दुनिया के लिए नया कंसेप्ट नहीं है। और पिछले कुछ महीने से अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग देशों के बीच में एयर बबल के कंसेप्ट के तहत रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट भी की जा रही हैं। लेकिन भारत में ये जो फ्लाइट शेड्यूल आया है, यह कोई रेगुलर फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है। और ये जो वंदे भारत एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मिशन वंदे भारत के तहत भारत के जो स्ट्रैंडेड नागरिक हैं, जो अलग अलग देशों में फंस गए थे, उन सारे नागरिकों को बाहर से भारत में लाने का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो ये जो कंसेप्ट है, जो एयर बबल के तहत अब ये जो फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, ये लगभग उससे मिला जुला कंसेप्ट है। बस अंतर इसमें इतना है कि वंदे भारत जो प्रोग्राम था वो टोटली भारत की तरफ से ही था, लेकिन जो अब फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी उनमें अमेरिका की जो एयरलाइन है वो और जो फ्रांस की एयर फ्रांस है, उन दोनों की सीधी भागीदारी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बायलैटरल एक समझौता है भारत और अमेरिका और फ्रांस के बीच में। और एक सबसे बड़ी खबर जो हरदीप सिंह पुरी ने आज हमको दी, वो खबर ये थी कि वो इंग्लैंड और जर्मनी इन दोनों देशों के साथ भी भारत इसी तरीके का एयर बबल प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए नेगोशिएशन कर रहा है। लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि फ्लाइट्स कब स्टार्ट होंगी। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत से फ्रांस के लिए लगभग 28 फ्लाइट्स हैं और कुछ फ्लाइट्स भारत से अमेरिका के लिए ऑपरेट की जाएंगी। और वहाँ से भी फ्रांस से भारत के लिए जो एयर फ्रांस है वो आएगी, और जो अमेरिका से भारत के लिए है वो फ्लाइट उनकी अमेरिकन एयरलाइन वाली जो फ्लाइट है वो भी आएगी। इन फ्लाइट्स में दो तरीके के पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे। एक वो पैसेंजर भारत के लिए आएंगे जो भारत के ही नागरिक हैं और वो किसी काम से या फिर वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर स्टडी करने के लिए यूएस या यूरोप में गए हुए हैं, तो वो वापस आएंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसको हम POI बोलते हैं, जिसको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एक कार्ड था और जो लोग भारत से बिलोंग करते हैं लेकिन वो यहाँ के भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वो अलग अलग देशों के नागरिक हैं, उन लोगों को भी वापस लाने के लिए ये जो एयर बबल प्रोग्राम है, इसमें उनको कंसीडर किया जाएगा। एक बेसिक डिफरेंस जो वंदे भारत प्रोग्राम में और ये जो एयर बबल वाला जो प्रोग्राम है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो वंदे भारत प्रोग्राम था उसमें केवल भारत से ही भारत आने वाले जो नागरिक थे वही ट्रेवल करते थे। इधर से जो फ्लाइट्स थी वो ज़्यादातर खाली जाती थी और उनमें कोई भी पैसेंजर ट्रेवल नहीं करता था। और 22 जून को अगर आपको सभी को
ध्यान हो तो 22 जून को अमेरिका की सरकार ने वंदे भारत की जो फ्लाइट्स थी उन पर भी रोक लगाई थी। वो पूरी तरीके से रोक नहीं थी, बट उन्होंने ये बोला था कि आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी फ्लाइट को यूएस में लैंड कराने से पहले, क्योंकि भारत में नंबर ऑफ केसेस कोरोना के बढ़ रहे थे, यूएस में भी केसेस बढ़ रहे थे और इसलिए वहाँ पर एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी। तो उन्होंने ये कहा कि भारत से जो भी फ्लाइट्स आती हैं उनको प्री अप्रूवल होना चाहिए और कुछ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो भारत की है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो यूएस की है, उन दोनों के बीच में भी कुछ फ्लाइट्स के ऑपरेशन को लेके कुछ इशू हुआ था, जिस वजह से उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। तो ये खबर थी 22 जून की और 22 जून को ही फिर भारत सरकार ने ये कहा था एयर बबल एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा जिसके तहत अलग अलग कंट्रीज के साथ भारत सरकार समझौते करेगी और दोनों उन जो बायलैटरल समझौता होगा उससे दोनों ही देशों के बीच में फ्लाइट्स का ऑपरेशन संभव हो पाएगा। तो उस मामले में आज फाइनली शेड्यूल जारी हुआ है। अभी के लिए 2 देश हैं केवल, अमेरिका और फ्रांस, जिनके बीच में हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन आने वाले समय में भारत से जर्मनी और भारत से इंग्लैंड की फ्लाइट्स भी हमको मिल सकती हैं। लेकिन मैं फिर से जोड़ दूं कि यह रेगुलर वाली फ्लाइट नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में था वो ये है कि एयर बबल क्या है। वो मैंने आपको बताया कि एयर बबल प्रोग्राम एक बायलैटरल कोऑपरेशन के तहत चलता है, जिसमें कि एक कंट्री की फ्लाइट दूसरी कंट्री में जाती है, दूसरी कंट्री की फ्लाइट पहली वाली कंट्री में जाती है। यही बताया है कि ये जो सिविलियंस हैं वो ही अपने अपने देश लौटेंगे और उसके अलावा जितने भी उस ओरिजिन के रहने वाले हैं वो अपने देश लौटेंगे। बाकी इस मामले में अभी जो SOPs होती हैं वो अभी जारी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पे तो हम अभी कह नहीं सकते कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये एयर बबल प्रोग्राम में पिछले कुछ समय से कुछ कंट्रीज हैं जो बायलैटरल लेवल पे इस तरीके की फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां से जो एक्सपीरियंसेस हमें मिले हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस इन फ्लाइट में ट्रेवल करने से पहले सभी जो ट्रेवलर्स हैं उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि फ्लाइट जो है वो पूरी तरीके से सेल आउट नहीं होगी। उसमें लगभग 31% और 30% प्लेसेस जो होंगे वो वैकेंट रहेंगे, जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग कहें या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें उसका पालन हो पाएगा। एक तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है। एक दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन है फ्लाइट्स के बीच में वो है जो फ्लाइट्स में जहाँ से ओरिजिन है फ्लाइट का वहाँ पर कोविड का टेस्ट होगा और जहाँ पर वो फ्लाइट लैंड करेगी वहाँ पर भी एक जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ पर भी कोविड का टेस्ट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोविड के टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया जाता है कोई भी ट्रैवलर, तो उसको फिर 14 डेज क्वारंटाइन से वो बच पाएगा। एक और जो रेस्ट्रिक्शन है वो जो फेयर होगा फ्लाइट का जो फेयर है वो भी जो गवर्नमेंट हैं अलग अलग कंट्रीज की वही डिसाइड करेंगी। ये फ्लाइट का फेयर ऐसा नहीं होगा कि एयरलाइन खुद डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एयरलाइंस को चांसेस नहीं है। भारत से एयर इंडिया ऑपरेट करेगी और फ्रांस से एयर फ्रांस ऑपरेट करेगी, तो यहाँ लिमिटेड चॉइसेस हैं फ्लाइट की, तो वहां पर डायनामिक फेयर नहीं होगा, डायनामिक रूल्स होंगे। देखिए डिफरेंस है। डायनेमिक फेयर का मतलब है कि फ्लाइट के फेयर्स हैं वो उतरते और चढ़ते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन जो मैं डायनामिक रूल्स बता रहा हूँ वो ये है कि आने वाले कुछ समय में इस तरीके की फ्लाइट्स के जो रूल्स हैं वो रिलैक्स भी हो सकते हैं, उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कुछ कम हो जाएंगे और पॉसिबल है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ भी जाएं। खास तौर से हमें ये ध्यान देना होगा कि भारत में कोरोना के जो केसेस हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ को भारत से ट्रैवलर जो जाएंगे उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस उनके माइंड में रह सकता है कि चूंकि भारत इस समय कोरोना से संक्रमित बहुत मरीज़ हैं यहाँ पे और काफ़ी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वही एक कंडीशन हो सकती है कि धीरे धीरे लोग भारत से ट्रैवलर्स को जो भारत से बाहर ट्रैवल करते हैं उन लोगों को जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करने से अभी
के लिए मना कर दें, या फिर वो अपना रूल चेंज करें और वो 14 डेज का क्वारंटाइन की कंडीशन वापस ले आएं।